सर्वप्रथम हम अनुरोध करना चाहेंगे उन परिवारों से जिन्हें सौभाग्य मिला है आज की मुख्य शांति धारा करने का। उन दो परिवारों को हम बुला रहे हैं। जयपुर के श्रीमान इंद्र कुमार जी, महेश कुमार जी, अशोक जी, राजेंद्र जी, अंकुर, अरिहंत, नमन, संभव, अशोका और विकास, कृपया आइएगा और पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। आपके यहाँ की महिलाएं साथ में हो तो उनसे अनुरोध है, कृपया जिनवाणी भेंट करेंगी, आप सभी से अनुरोध है। इसी के साथ अजमेर राजस्थान के मनीषा जी, सुशीला जी, नवनीत जी, भव्या, खुशबू, हर्षवर्धन, मांगलिया वास वाले से अनुरोध है आप भी आकर पाद प्रक्षालन में सहयोग प्रदान करें। और इसके बाद आपके यहाँ की महिलाएं भी आकर यहाँ पर जिनवाणी भेंट करेंगी। इसी के साथ भक्ति कलश के श्री अनंत जैन जी, सन ऑफ विमल जैन जी से भी अनुरोध है कि आप भी पाद प्रक्षालन के लिए आगे आएं और पाद प्रक्षालन संपन्न करें। और इसके बाद श्रीमान इंद्र कुमार जी, महेश कुमार जी जयपुर परिवार से भी अनुरोध करेंगे और मनीषा, सुशीला जी परिवार अजमेर से पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके आज की सभा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। आइएगा। और मंगलाचरण के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं शाहगंज महिला मंडल अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। मंगलाचरण शाहगंज महिला मंडल। जिनको मंच पर बुलाया जा रहा है केवल वही परिवार मंच पर आएंगे, बाकी सभी सामने यथास्थान बैठते चले। अवसर आया, मंगल चरणी ये अवसर आया, जीवन में है गुरुवर की छाया, खुशियाँ है संग लाया, चातुर्मास आया, खुशियाँ है संग लाया, चातुर्मास आया, भक्ति का मौसम है छाया। सूरज की किरणें पथिये पखारे, गुरुवर के चरणों में मोती बिछाए, श्रावक श्राविका पथ निहारे, उनके कृपा की आस लगाए, आनंद बरसाया, मंगल गीत गाया, आनंद बरसाया, मंगल गीत गाया, कण कण में उल्लास छाया। देखो अवसर आया, ये चौमासा आया, देखो अवसर आया, ये चौमासा आया। जब तक की साधना है, भक्ति है भावना है, जब तक की साधना है, भक्ति है भावना है, सरगम की सुंदर माला। देखो अवसर आया, ये चौमासा आया, देखो अवसर आया, ये चौमासा आया। मंगल चरणी ये अवसर आया, मंगल चरणी ये अवसर आया। खूब खूब अनुमोदना जोरदार तालियों के साथ। और हम अनुरोध करेंगे सभी लोग मंच से नीचे पहुंचे। हमारे आज के जो मुख्य शांति धारा करता हैं वो उस तरफ बैठ सकते हैं मंच के ऊपर, और हमारे कमेटी के लोग इस तरफ बैठेंगे, बाकी सभी लोग यथास्थान आएंगे। कार्यक्रम के मध्य में कोई भी नहीं आएगा। पूज्य श्री से अनुरोध अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुप्रेरित करें। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं
जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था सहयोग का, भेंट का, दान का। किसी का सहयोग लेने से हमारा पुण्य घटता है, शक्तियां घटती हैं, घाटा होता है। किसी की वस्तु को नियत खराब करने पर हमारा पाप बढ़ता है, अशुभ बढ़ता है। किसी की वस्तु को छीनने में हम उस दशा में पहुंच जाते हैं जहां हम किसी कार्य करने लायक नहीं होते। एक व्यवस्था जमाना, किसी की वस्तु, किसी की भी कोई भी वस्तु है, उसको छीनना, दुख देकर छीनना, नियम से अपना स्वयं का विनाश करना है। जो लुटता है उसका नाश नहीं होता, जो लूटता है उसका नाश होता है। जो दुखी होता है उसका नाश नहीं होता, जो दुख देता है उसका नाश होता है। चोर कभी कितना भी व्यक्ति करे, पर वस्तु को छीनने वाला व्यक्ति कितना भी कुछ प्राप्त कर ले, उसको कभी सिद्धि नहीं होगी, बल्कि अशुभ कर्मों से बचेगा। तो पहली बात तो है कि अपनी जिंदगी में कितनी भी आवश्यकता पड़ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी दूसरे की वस्तु छीनने का भाव मत करना। सीधा नरक गति के बंध का कारण है। आप मोटिवेशन लें, जब भी किसी की वस्तु को तुम्हें भाव आया, ये वस्तु मुझे छीनना है, लोग कहते हैं हम कैसे पता करें कि हमें नरक गति का बंध हो रहा है, हम कैसे पता करें कि हमें नरक आयु का बंध हो रहा है। बहुत छोटा सा सूत्र दे रहा हूं। जब किसी की वस्तु छीन करके अपना परिग्रह बढ़ाने का भाव आवे, किसी को दुख देकर अपनी जिंदगी संभालने का भाव आवे, किसी के आंसू बहाकर के खुशी होने का भाव आवे, निश्चित समझना इस समय मुझे नरक गति का बंध हो रहा है, क्योंकि हम दूसरे की वस्तु छीनना चाहते हैं। इससे बड़ा और निकृष्ट एक भाव और होता है, मुझे नहीं चाहिए लेकिन इसके पास नहीं रहना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए लेकिन इसके पास नहीं रहना चाहिए। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं लेकिन ये जीवित नहीं रहना चाहिए। मैं सुखी नहीं होना चाहता हूं, ये सुखी नहीं होना चाहिए। मैं सम्मान नहीं चाहता हूं, इसका सम्मान नहीं होना चाहिए। देखना कितना बड़ा, मैं सम्मान नहीं चाह रहा हूं लेकिन मेरा ऐतराज है कि इसका सम्मान नहीं होना चाहिए। मुझे कोई चीज नहीं चाहिए लेकिन इसके पास ये वस्तु नहीं होना चाहिए। यह नीति सबसे निकृष्टतम निकृष्ट नीति है।
कभी तुम्हारे लिए ये भाव आवे, समझ लेना तुम निगोद की तैयारी कर रहे। निगोद, यही जीव निगोद जाते हैं, ना स्वयं उपयोग करते हैं ना दूसरे को करने देते। अभी हुआ था ना कुछ वर्षों पहले ईरान इराक में, जब अमेरिका का युद्ध हुआ तो अमेरिका जीत गया। कुएं थे ईरान इराक के पास, उन्होंने कहा कि हमें नहीं तो तुम्हें भी नहीं, 600 तेल के कुओं में आग लगा दी। क्या फर्क पड़ता भाई, जाता तो जनता के काम ही आता ना। मास सील का ही अंतर था, अभी तुम्हारे नाम से जाता था, अब अमेरिका के नाम से नहीं। मेरे लिए नहीं तो तुम्हारे लिए भी नहीं। ऐसे परिणाम आपके कई बार आते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसके पास ये चीज नहीं रहना चाहिए। कई लोग दूसरे की वस्तु छीन करके फेंक देते हैं, जला देते हैं। वो कहते मुझे चाहिए ही नहीं था, बस उसके पास क्यों है। ये है निगूढ़ पर्याय में जाने का लक्षण। जब भी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे, तुरंत आज का मोटिवेशन अपनी जिंदगी में ले लेना कि यदि इस समय आयुबंद हुआ तो सीधे निगोद में जाओगे। एक श्वास के 18-10 बार जन्मोगे, मरोगे। ये परिणाम का तो टेक टू ऑर्डर, मेरा आदेश है। महानुभाव, ये परिणाम जिंदगी में कभी मत करना। मेरे लिए नहीं तो उसके लिए भी नहीं। मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। मैं नहीं सोऊंगा तो तुम्हें भी नींद नहीं लगेगा। मेरी नींद हराम करोगे तो मैं तुम्हारी भी नींद हराम करूंगा। मैं यदि दुखी हूं तो तुम्हें भी दुखी करूंगा। ये परिणाम बहुत खतरनाक कई बार आ जाते हैं क्रोध में, दुश्मनों के साथ। छोड़ो। दूसरा परिणाम है कि इसकी वस्तु मेरे पास आ जाए, चाहे मुझे छीनना पड़े। जैसे डाकू, आतंकवादी और डाकुओं में अंतर है। पहला वाला कौन है? आतंकवादी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा नाश करना है। मुझे मरना पड़े मरूंगा, लेकिन तुम्हें मार के रहूंगा। आतंकवादी कुछ लेता नहीं है। आतंकवादी कुछ नहीं चाहिए उसको, उसका तो काम है तुम्हारा विनाश हो, तुम्हारा नाश हो। ये आतंकवादी है। डाकू से ज्यादा पापी है, डाकू से ज्यादा खतरनाक है, डाकू से ज्यादा उसकी कृष्णलेस्या है। और डाकू क्या करता है? वो कहता है इसकी वस्तु मुझे छीनना है, मुझे चाहिए, बस इसके पास नहीं रहना चाहिए। और ऐसा परिणाम जब तुम्हें आ रहा हो छीनने का, वो बर्बाद हो जाए तो हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं। जब भी कभी भाव आए, समझ लेना इस समय मुझे नरक गति का आश्रय हो रहा है। नियम बना रहा हूं, क्योंकि तुम्हें दूसरे की वस्तु छीनने का भाव आ रहा है। छीनने का भाव आ रहा है। डाकू कुछ भी दया नहीं करता, उसकी वस्तु छीन लेता है। उसको यही पता नहीं है इसके छीनने के बाद इसको कितना दुख होगा। वो कहता है होवे तो होवे, मरे तो मर जाए, मार डालते हैं अपने सुख के लिए। यदि अपने सुख के लिए यदि किसी को तुम्हें दुख देने का भाव आ रहा हो, किसी की वस्तु अपने पास आ जाए, ऐसा परिणाम नियम से समझना नरक गति का बंद हो रहा है। ये दो सबसे बड़ी चीज है। अब तीसरी बात जो कल चली थी, सहयोग लेने की बात।
सहयोग देना और सहयोग लेना। सहयोग किसी का व्यक्ति कर रहा है, वो तो बहुत पुण्य कमा रहा है, देवगति का आश्रय कर रहा है। जो सहयोग ले रहा है वो महानु बहुत खतरनाक, असमर्थ, त्रियंश गति का कारण है। सहयोग लेना, निरंतर भाव करना कि कोई मुझे सहयोग कर देवे, कोई भी हो, सहयोग कर देवे, ऐसा निरंतर भाव आना। मेरे जीवन में जब संकट आवे तो कोई ना कोई मेरी सहायता करे, चार लोग मेरे लिए खड़े रहे। अब वो नौकर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तुम्हारे लिए भाव आ रहा है कि कोई मेरा सहयोग करे, आपकी बहुत शक्तियां क्षय हो रही महानुभाव, बहुत तगड़ा बिल बनता है, बहुत तगड़ा बिल बनता है। 7 स्टार का बिल इतना तगड़ा नहीं है। हाँ, लोग 7 स्टार में तो रुक जाते हैं। एक महानुभाव यहाँ कहीं किसी होटल में रुक गए, महाराज जी बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत बढ़िया है, बहुत कितना बढ़िया। जब जाने लगे तो बिल बना उन्होंने, तो 1000 या 2000 की तो पानी की बोतलें ही बिल में आ गई। वो कहते महाराज जी ये क्या है? मैंने क्या बारू? महाराज 2 दिन में 1000 रुपये का पानी पी गया। मैंने कहाँ रुके थे? बोले फलाने स्थान पे। मैंने कैसा लग रहा है? पहले दिन तो कह रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, वही बोतल 12 रुपया में है या 20 रुपये में, और वही 7 स्टार में 200, 300, 500 रुपये में वही बोतल है। महानुभाव, बस यही स्थिति अपनी है। अपने जीवन में जब जब अपन ने किसी के सहयोग की बात की, बहुत बिल बनता है, बहुत बिल बनता है। हमारा इतना पुण्य क्षय हो जाता है जो हम सालों में कमाते हैं, वर्षों में कमाते हैं, वो एक दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें सहयोग लेने का भाव जाग रहा है। सब मेरे लिए सोचें, सब मुझे सहयोग दें। जब मैं परेशानी में पड़ूं तो मेरे कोई आंसू पहुंचे, जब मैं गिर जाऊं तो कोई मुझे उठा ले वे। ये परिणाम जो आता है, आप लोग इसको अच्छा मानते हो। मैंने पहले भी कहा था, यदि तुम्हें कोई वरदान देने आवे तो कुछ मत मांगना। मानो ये मत मांगना कि भगवान कभी संकट में आए तो आप मेरे काम आ जाना, गुरु महाराज मेरे काम आ जाए, नमोकार मंत्र मेरे काम आ जाए। जब भी मेरे जीवन में कुछ होवे, सब लोग मेरा सहयोग करें। मैं कोई भी कार्य करूं, सबका सहयोग होना चाहिए। सहयोग मांगना, सहयोग लेना अपने पुण्य का क्षय करना है। भगवान का भी नहीं, गुरु का भी नहीं, माँ बाप का भी नहीं, परिवार का भी नहीं, पड़ोस का भी नहीं, हवाओं का भी नहीं, पानी का भी नहीं, रोटी का भी नहीं, दवाई का भी नहीं, डॉक्टर का भी नहीं, किसी का सहयोग मुझे नहीं चाहिए। वरदान मांग लेना, कुछ मत मांगना महानुभाव। बस मुझे तो वो ताकत दे दो जिसमें मुझे किसी का सहयोग न लेना पड़े। बस वो ताकत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे इन हवाओं का भी सहयोग नहीं चाहिए। ऐसी दशा कर दो ना हमारे। कल परसों ही तो कहा था, बहुत खतरनाक बिल बन रहा है मानो, बहुत खतरनाक बिल। एक एक श्वास में हमारे लिए असंख्यात जीव मर रहे हैं। कोई ऐसे ही फोकट में नहीं मर रहे हैं। जिंदगी भर का पुण्य उसके बदले में जा रहा है। जो हमने बड़े प्यार पुण्य कमाया था,
एक श्वास लेने में, क्योंकि कितने जीवों का बलि हुआ है। तुम समझ रहे हो यूं है? तुम समझ रहे हो कि यूं है? नहीं। जब जब सहयोग की बात है, माँ बाप का भी सहयोग लेना। यदि तुम्हें अपने माँ बाप से यदि कभी आशीर्वाद लेने का भाव आए तो एक ही कहना, बस पिताजी एक आशीर्वाद दो, मुझे कभी आपके सहयोग की जरूरत ना पड़े, बस मुझे आपकी कमाई पर मेरी दृष्टि ना जावे, आपकी वसीयत मेरी जिंदगी का सहारा ना बने। आपकी वसीयत, आपका जो कुछ भी है, कभी मुझे उसका सहारा ना लेना पड़े। आपके सामने मुझे कभी हाथ ऐसा ना करना पड़े। मांगना महानुभाव, मांगना। राजा दो प्रकार के होते हैं। एक राजा पिता से राजगद्दी मिलती है, और एक राजगद्दी मिलती नहीं है पिता से, उसके पुण्य से वो राजगद्दी प्राप्त कर लेता है, जैसे चक्रवर्ती होता है। ये पिता से चक्रवर्ती पद नहीं मिलता, अर्धचक्री पद वसीयत में नहीं मिलता, स्वयं मिलता है। क्यों? उन्होंने पूर्व भाव में ये भावना भाई होगी कि मेरी जिंदगी में कभी मुझे अपने माँ बाप का सहयोग न लेना पड़े, किसी का सहयोग। राजा बनोगे। यदि तुमने ये कह दिया कि मुझे संसार में किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लेना पड़े, तो राजा बनोगे, समर्थवान बनोगे, सबको सहयोग दोगे, तुम्हारे लिए कोई सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें किसी का सहयोग नहीं लेना है। किस क्षेत्र में? जिस क्षेत्र में आपकी इच्छा हो। धन की तरफ से हो तो धन का सहयोग नहीं लेना, ये भावना करना, अभी मैं सहयोग दिलाऊंगा तुम्हें। पहला तो फर्स्ट है कि आप गृहस्थ हैं तो धन का सहयोग करो, मुझे संसार में किसी के धन की जरूरत नहीं पड़े, सहयोग न लेना पड़े। बीमारी की अपेक्षा से मेरी जिंदगी में कभी भी मैं ऐसा ना गिर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उठाने के लिए कोई का सहारा न लेना पड़े, मैं स्वयं उठूं। गिरूं तो मैं स्वयं उठूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। ये परिणाम जिस समय तुम करते हो, उस समय तुम्हें राजत्व नाम का पुण्यबंध होता है। राजत्व नाम का, जिस समय तुम ये करते हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं गिरूंगा तो स्वयं उठूंगा, मुझे कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, भावना ही नहीं। कभी गिर जाओ तो ये भावना मत करना कोई मुझे उठा लेवे, कोई मुझे सहारा दे देवे, नहीं। पहली ताकत लगाओ, भगवान मैं खुद उठ रहा हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। उस समय तुम्हें वज्र सम नाराज संघनन का बंद हो रहा है, तख्ती शक्ति का बंद हो रहा है। धन में कर लिया तो राजा का बंद हो रहा है, और किसी कार्य में कर लिया, मान लीजिए भोजन में कर लिया, किसी भी क्षेत्र में आपने कर लिया, उस संबंधी तुम सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचोगे। अब आइए माता पिता का, हमें माता पिता का भी सहयोग नहीं लेना पड़ेगा। पिताजी आशीर्वाद दो, मुझे तुम्हारी कमाई का उपभोग ना करना पड़े, मुझे नहीं चाहिए। पिताजी हमें नहीं चाहिए कि आप मेरी दुकान पे आके बैठें, आप मेरे लिए बहुत बैठ चुके हैं, अब मुझे दुकान पर भी पिता का सहयोग नहीं चाहिए। धन दौलत तो चाहिए ही नहीं। जैसे ही आप ये नियम करोगे
कि भगवान मुझे किसी का, माता पिता का कोई सहयोग अब नहीं चाहिए, बहुत ले लिया मैंने अज्ञानता में, उसी समय तुम्हें चक्रवर्ती पद का बंध हो रहा है। पिता की संपत्ति भी नहीं, नहीं, पिता का भी सहयोग नहीं, नहीं, नाराजगी से नहीं, नहीं तो तुम गुस्से में रहो, ये पड़ी तुम्हारी संपत्ति, मुझे नहीं, नाराजगी से नहीं, पैर छूकर प्रेम से, पिताजी दो ना आशीर्वाद। तो पर मैंने ये संपत्ति जोड़ी है तेरे लिए ही तो जोड़ी है। बोले पिताजी ये तो आपकी महानता है। पिताजी को मना नहीं कर रहा हूं कि बेटे के लिए संपत्ति मत जोड़ना, बेटे को संपत्ति मत देना, बेटे को वसीयत मत देना, मैं अभी पिताजी से नहीं बोल रहा हूं। वो पिता काहे का जो बेटे के लिए वसीयत ना देवे, वो पिता काहे का जो बेटे के लिए कुछ ना जोड़े, वो पिता काहे का जो बेटे का सहयोग ना करे, वो पिता काहे का जो बेटे की चिंता ना करे। मैं तो बेटे से कह रहा हूं तुम्हें पिता का सहयोग नहीं लेना है, अच्छे भाव से, प्रेम भाव से नहीं चाहिए। तो फिर मैंने सब तुम्हारे लिए जोड़ा है। पिताजी आपकी महानता है, आप पूज्य हैं। एक दिन और कहा था मैंने, आप पूज्य हैं तो आपकी संपत्ति भी पूज्य है, आप पूज्य हैं तो आपकी संपत्ति भी पूज्य है। जैसे मैं आपकी पूजा करता हूं ना, ऐसे ही आपकी संपत्ति भी की पूजा करूंगा मैं। समझ में नहीं आया तू क्या बोल रहा है। मेरी पूजा तो ठीक है, पैर छूटिए, मेरी संपत्ति की पूजा क्या, मकान की पूजा करेगा क्या, क्या दुकान की पूजा करेगा क्या? नहीं नहीं पिताजी, आप पूज्य हैं, आपकी संपत्ति पूज्य है। मैं इस संपत्ति से ऐसी चीज बनाऊंगा कि मैं ही नहीं, महाराज भी इसकी पूजा करेंगे। आप पूज्य नहीं, बहुत बड़ा मोटिवेशन मान हुआ। पूज्य पुरुष में आ गया हूं मैं। अभी तो निम्न पुरुष में तो हमने राजा तक बना दिया। अपने से छोटों की सहायता नहीं लेना, ये राजा बना दिया। छोटों की सहायता नहीं लेना, ये राजा बनता है, समर्थ बनता है। क्योंकि हमने अपने छोटों से, पुण्यहीनों की सहायता लेने का भाव कर त्याग दिया। कितनी बड़ी देत है, पुण्यहीन की हम सहायता ले रहे हैं, पुण्यहीन हमें सहयोग दे रहा है। परसों कहा था ना मैंने, कितनी निकृष्ट दशा है। सबसे बड़े पापी हैं वो वायु काय जीव, वो मेरे लिए मर रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। हम कितने बेशरम हैं कि पापियों के बल पर जिंदा रह रहे हैं। कहाँ हम कल्पना कर रहे हैं कि पुण्यात्माओं के बल पर जिंदा नहीं रहना, पुण्यात्माओं का सहयोग नहीं लेना, और हमारी एक क्षण की जिंदगी पापियों के सहयोग से चल रही है। बेचारे दुखी हैं, पुण्यहीन हैं, एक इंद्री हैं, वे जब असंख्यात मरते हैं तब हम एक मिनट जिंदा रहते हैं। ये गर्व की बात नहीं है महानुभाव। श्वास लेकर के जो तुम जिंदा हो, ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। सूक्ष्म तत्व दृष्टि हम छोड़ नहीं पाएंगे। श्वास तुम लेते हो, हम भी लेते हैं, लेकिन तत्व चिंतन की बात कह रहा हूं। काहे के जिंदा रहने में तुम्हें गर्व है कि मैं जिंदा हूं? मैंने 100 साल की उम्र पाई है, मैंने 200 साल की उम्र पाई है। जितने साल की उम्र पाई है उतने तुम ज्यादा हत्यारे हो। तुम्हारे लिए कौन मरा है? तुम पुण्यवान थे, हवा पुण्यहीन थी, वो तुम्हारा सहयोग कर रही है। शर्म की बात। छोड़ नहीं सकते हो तो चिंतन तो करो। जो व्यक्ति ये कहे नहीं भगवान, मजा नहीं आ रहा है जीने में, मजा नहीं आ रहा है जीने में,
मुनि महाराज को तुम कितना निर्मल मानते हो, चलते फिरते सिद्धों सा मानते हो कि चलते फिरते सिद्ध हैं, हमारे भगवान हैं, परमेष्टि हैं, परमेष्टि परम ज्योति आदि आदि कहते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारी भक्ति है। और हम लोग क्या मानते अपने आप को, तुम क्या मानते हो और हम क्या मानते। सुनना, तुम लोगों की तो माया विचित्र है, तुम तो पता नहीं क्या क्या मान लेते हो। जो मैं नहीं हूं वो भी मान लेते हो। मैं सिद्ध नहीं हूं, फिर भी तुम कहते हो चलते फिरते। मैं भगवान नहीं हूं तो भगवान कहते हो। तुम बहुत चमचागिरी बहुत करते बेटा, ध्यान रखना, बहुत चमचागिरी करते हो। मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे कार्य की सिद्धि इसी चमचागिरी से होना है और किसी से नहीं होना। महानुभाव, मैंने सोचा, पहले मैंने सोचा था मैं तुमसे चमचागिरी करना छुड़ाऊंगा। तुम जो मुनिराज जो हैं सीधा मुनि महाराज बोलो ना, चलते फिरते सिद्ध। झूठ क्यों बोलते हो, प्रतिदिन झूठ बोलते हो भगवान के सामने मंदिरों में। मैंने कहा हम ऐसे प्रवचन देंगे कि ये सब ये चनों के झाड़ पर चढ़ाना, चमचागिरी करना, क्या बोलते बटरंगबाजी मियाँ मिट्ठू, ये बंद कराऊंगा। फिर मैं तुरंत सोचा तो आगम से कहा इतनी बड़ी गलती मत कर देना, इनकी जिंदगी बर्बाद मत कर देना। हाँ, मैंने एक बार गिरनार का प्रसंग उठाया था ना, कि एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों के कंधे पर वंदना करने जा रहे थे। मैं लौट रहा था, थक गया था, बहुत थक गया, थक ही जाते उसको तो। और वे 4 व्यक्ति उसको उठाए थे। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो तू वंदना नहीं करता, दुनिया तो मरने के बाद 4 के कंधे पे जाती है, तू तो। मैंने उसको डांट रहा था। डोली वालों ने मेरे हाथ, महाराज जी हमने आपका क्या बिगाड़ा जो आप अपने भक्त को ऐसा करे। मैंने कि भैया मुझे तो तेरों ही पे दया आ रही है, तुम लोगों पे दया आ रही है। बोले महाराज दया नहीं, ये तो बहुत बड़ा दुश्मनी है, ये दया नहीं है महाराज आपकी, ये अभिशाप है, ये वरदान नहीं है। आप तो ये बोलो कि आपका कोई भी भक्त आए वो डोली से ही यात्रा करे। मैंने कि भाई हम खाली हाथ चढ़े तो थक गए, आप इनको ले गए। बोले महाराज नहीं, आप जो मना कर रहे हो हम गरीबों के पेट में लात मार रहे हो, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। जब भी कोई डोली करता है हम लोग नाराज नहीं होते, खुश होते। अरे मैंने कही भैया ये तो गलत हो गया, मैं तो अच्छे के लिए कर रहा था, ये तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। उन्होंने 5 मिनट मुझे रोक के समझाया। बोलो महाराज जब कोई डोली करता है ना तो हम लोग, तुम लोग जैसे बड़ी मुनाफा होती ना, तब घर का आज डोली मिल गई, डोली वाला आ गया, पूरे घर में जश्न हो जाता है। और जिस दिन डोली वाला नहीं मिलता है, कोई नहीं करता है, सारा घर उदासीन हो जाता है। आपको कोई भी विकल्प करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने दूसरे दिन देखा डोली नहीं कर रहा है तो डोली वाले पीछे पड़ते 100 सीढ़ी तक, कर लो सेठ जी बाद में पछताओगे, कर लो। अरे मैंने कही इनके तो अजीब। फिर मैंने अब आजकल मैं डोली से वंदना करने की मना नहीं करता, जब भी मना करता हूं तो वो दिख जाते मुझे, डोली वाले तुरंत दिख जाते, वो गिरनार का सीन याद आ जाता है। ऐसे ही आप लोगों के ऊपर मैंने तो अच्छे के लिए सोचा कि भाई ये लोग पूजा में झूठ बोलते हैं, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, मुनि महाराजों को चलते फिरते सिद्ध बोलते हैं, पता नहीं कितना पुल बांधते हैं। ये झूठ है, जब वो है ही नहीं सिद्ध क्यों बोल रहे हो। ये मैंने सोचा ही। उसके बाद तुरंत पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज कहते हैं क्या कर रहा है तू, यही इनकी कमाई है, इसी में इनका पुण्यबंध होता है। मुनि महाराज को मुनि महाराज कहने में कोई पुण्यबंध नहीं है, ये सत्य है।
सत्य क्या है? जो है, जितने गुण हैं उतने ही गुण बखानना, ये भक्ति नहीं है। इसमें ज्यादा पुण्य का बंध नहीं होता। गुणशो प्रमोदम, बस इतना ही है, तुम खुश रहोगे। मुनि महाराज हैं, तुमने क्या दिया? तुम्हारा क्या है? आप महाराज मुनि महाराज हैं, तो इसमें तुम्हारा क्या है? मैं मुनिराज हूं, मैं मुनि बना हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं, 28 मूल धारण कर रहा हूं, इसमें तुम्हारा क्या सहयोग है? ये बताओ। तुमने मुनि बनाया है कि मैं मुनि बना हूं? जल्दी बोलो। तो तुम्हारा क्या है? तुम्हें क्या बंधेगा? तुमने सत्य बोल दिया, मैं हूं मुनि, वो अरहंत हैं, वो आचार्य हैं, वो उपाध्याय हैं, बस है। इसमें कोई ज्यादा पुण्य का बंध नहीं होता। भक्ति कभी सत्स्वरूपी नहीं होती, और भक्ति यदि सत्स्वरूपी है तो भक्ति ज्यादा कार्यकारी नहीं है आपको, साथ ही साथ पुण्यबंध नहीं होगा। सबसे ज्यादा पुण्यबंध होता है कि तुम अपनी तरफ से बनाओ महाराज को। क्या बना सकते हो? तुम बनाओ, वो महाराज नहीं बनेंगे। वो मैं कहां तक बन पाया? बोलो। मुनि महाराज तक। कितनी ताकत लगाऊं मैं, कितना बन पाऊंगा? मुनि महाराज तक। अब तुम्हारी बारी आई, तुम कहां क्या बना सकते हो? जो तुम बनाओगे वो कमीशन सब तुम्हारा। अब तुम बनाओ, क्या बनाओगे? गजब की लोग भक्तिवाद को देखकर कहते हैं ये कर्तृत्ववाद है, देखो इसमें भगवान से कर्ता धर्ता लिखा है, ये सब लिखा। उन मूर्खों को पता ही नहीं कि भक्ति का नाम क्या है। तुम बताओ अपने आप में, तुम किस रूप में देखना चाहते हो? मैं किस रूप में हूं? मैंने बता दिया, मैं मुनि हूं। मुनि मेरा स्वरूप है, चर्या पालन कर रहा हूं, पिछी कमंडल हूं। ये पिछी कमंडल किसका लक्षण है? दिगंबरत किसका लक्षण है? 28 मूलगुण पालन करना किसका लक्षण है? मैं हूं। तुम्हारा क्या है इसमें? ये तो सब कुछ मेरा है, मैं पालन कर रहा हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारी दृष्टि में क्या देख सकते हो? जो मैं नहीं बन पाऊं वो बनाओ तुम। जो मैं बन नहीं सकूं, कितने प्रयास करूं, मैं नहीं बन पाऊंगा। अब आपके हाथ में है, तुम क्या बना सकते हो और तुम क्या देख सकते हो। मैं अपने आप को सिद्ध रूप नहीं देख सकता, मैं जीवन में सिद्ध भगवान नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। और मैं अपने आप को सिद्ध स्वीकार कर नहीं सकता, धनाम से गिरूंगा। यदि आप लोगों की बातों में आ जाऊं ना, गवाह का जमाना है आजकल। तुम कहते चलते फिरते सिद्ध, तो मैं कहूं मैं आज से सिद्ध भगवान बन गया हूं। हम झूठ बोल रहे हो तो गवाह ले लो। एक दिन मैंने गवाह मांगी थी, बोलो सब भैया गवाह रहोगे कि मेरे के नहीं? बोलते नहीं हो। गवाह रहोगे कि वो पूजा ही में पढ़ते हो, कभी कोई केस हुआ तो गवाह बनोगे कि नहीं? हाँ बनेंगे। तो फिर आज से लिखा जाए, मैं कहूं आई एम सिद्ध। आप लोगों ने कहा देखो तुम लोगों की इतने बदमाश लोग हो, इतने बदमाश लोग हो तुम लोग। अब मैंने कौन सा गलत किया? आपने पूजा में पढ़ा कि नहीं, लिखा कि नहीं, प्रतिदिन बोलते हो कि नहीं? तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं कि जो तुम बोलते हो वो मैं अपने आप को मान लेता हूं, मैं सिद्ध हूं। जो तुमने कहा, मैंने नहीं कहा। तुम सबने कहा, पूरे भारत ने कहा, हर मंदिर में कहा, हर भक्त ने कहा, एक नहीं 2 गवाह में फैसला हो जाता है। यहां तो लाखों गवाह हैं। मैं सिद्ध हूं। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, समझना। लाखों लोग आप सिद्ध कह रहे हो, आपको अभी बताता हूं। यदि आपकी भक्ति के अनुसार कहा और मैंने सत स्वरूप सिद्ध मान लिया, धड़ाम से मिथ्यात्व में पहुंचूंगा। धड़ाम से, बिना नए निक्षेप के। निश्चय नय से नहीं, निश्चय नय में सिद्ध होते ही नहीं, क्योंकि सिद्ध तो पर्याय है और पर्याय तो व्यवहार है।
और मैं सिद्ध मान रहा हूं, मिथ्या दृष्टि। कितना अंतर। तुम सिद्ध कह रहे हो सम्यक दृष्टि, मैं सिद्ध मान रहा हूं मिथ्या दृष्टि। ये रहस्य कौन समझेगा? ये रहस्य समझना है। गृहस्थ अपने महाराज को सिद्ध परमेष्टि का रूप देख रहा है, सम्यक दृष्टि है। और मुनिराज ने अपने आप को सिद्ध मान लिया, मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हम तुम्हारी बातों में नहीं आते। मैं तो समझता हूं ये चमचागिरी है। ये चनों के झाड़ पर चढ़ा रहा है, महाराज चढ़ो, मैं चढ़ने वाला नहीं। तो फिर आपका छुड़ाऊं, क्यों ऐसा झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो? मुनि महाराज को मुनि महाराज कहो ना, सत्य को सत्य कहो। नहीं, भक्ति नहीं होगी। भक्ति का अर्थ है गुणस्थोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्तुति। गुणस्थोकम तदुल्लंग, छोटा सा गुण देख करके उसका उल्लंघन इतना कर दिया। करो। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज भक्तांबर में कहते, हे भगवान आपकी कीर्ति मालूम कहां तक फैल रही है? अरे भाई, भगवान की कीर्ति वहां तक फैलेगी जहां मनुष्य है। और त्रियंशों को ले लो, 3 लोक में ले लो। नहीं नहीं, मानतुंग आचार्य, भगवान आपकी कीर्ति 3 लोक के बाहर फैल रही है। अरे भाई, 3 लोक के बाहर कौन है? 3 लोक के बाहर कोई है ही नहीं, अकेला आकाश है। मैंने कि मानतुंग आचार्य महाराज, भगवान को तुम बुद्धू समझ रहे हो? भगवान को इतना चढ़ा दिया। अरे भाई, वहां कीर्ति गाने वाला लोकाकाश के बाहर कोई है ही नहीं, लेकिन आपकी कीर्ति फैल रही है वहां पर। 3 लोक है। वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, एक श्लोक है, शुभ्रा लंघयंती, ऐसा शब्द आया है। 3 लोक को भी लांग रही है आपकी कीर्ति। अब 3 लोक के बाहर कुछ भी नहीं बंधु, कुछ भी नहीं है। लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे, उन्होंने कहा, बेटा भक्ति सत्य से भी बड़ी होती है। जहां ना जाए कवि वहां जाए रवि, जहां ना पहुंचे भगवान वहां पहुंचे भक्त। जहां भगवान नहीं पहुंच पाता, भक्त उसको पहुंचा देता है। 3 लोग के बाहर के गुणानुवाद करा दिया, कीर्तन करा दिया, कीर्ति फैला दी। ये झूठ है, झूठ नहीं है। गुणोस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति, यही भक्ति है। तुमने क्या दिया? वो 3 लोक में तो उनकी कीर्ति वैसे ही फैल रही थी। अब तुम्हें पुण्य कमाना है तो तुम ऐसा टाइटल दो जो भगवान स्वयं के गुण नहीं कर पाए। 3 लोक में तो उनकी ख्याति है, वो तो उनके गुण है, उनकी सुगंधी है। जहां वो नहीं पहुंचा पाए वहां तुम्हें पहुंचाना है। कभी अपनी कीर्ति कितना भी करें, 3 लोक के बाहर कीर्ति नहीं पहुंच सकती। भक्त ने पहुंचा दी। भक्त कह रहा कि मैंने तो सुना है कि आपकी कीर्ति वहां तक है। मैंने कि हम पहले तो मैंने स्वीकार नहीं किया, भगवान इतना झूठ मत बोलो कि कभी असंभव ही असंभव को संभव कर रहे आप। चलो ये कम से कम मुनिराज को सिद्ध बोल रहा है, इस भाव में नहीं सही। भावी प्रज्ञापन नए की अपेक्षा कभी तो बनेंगे वो, लेकिन 3 लोक के बाहर तो कीर्ति है ही नहीं, कभी ना गई है ना जाएगी। नहीं, इसको बार बार मैंने कि पूज्यवर इतना क्यों कहा आपने? आपको लांछित करने का अधिकार मुझे नहीं है, झूठ कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। जब समझ में आया, कुंद कुंद भगवान ने पूज्यवर ने लिखा कि 3 लोक के बाहर भी कीर्ति फैल रही है उनकी। मैंने कैसे? बोले 3 लोक के बाहर ये है कि नहीं, आकाश द्रव्य है कि नहीं, उनका ज्ञान उसको भी जान रहा है। आदा नान पमाणम नानम ने पमाणम नेयम लोया लोयम तब्बा नानम तु सब गयम, तब्बा नानम तु सब गयम।
यानी जहां जहां गए हैं वहां वहां ज्ञान जान रहा है। ज्ञान पहुंच गया, तम्मा नानम तो ज्ञान सब गयम। ज्ञान को जान लिया ज्ञान ने तो ज्ञान पहुंच गया। आलोक आकाश को भी वो जान रहे, क्योंकि गे है, आकाश में प्रमेय गुण है, और प्रमेय गुण का अर्थ है कोई ना कोई ज्ञान जान रहा है। तो आलोक आकाश भी कह रहे हैं कि मेरा प्रमेय गुण की सफलता केवल ज्ञानी से है, क्योंकि मैं कोई मुझे नहीं जान रहा है, लेकिन मैं केवल ज्ञानी की नजरों में हूं, केवल ज्ञानी की नजरों में हूं। केवल ज्ञानी मुझे जानते हैं, कोई जाने या ना जाने। तो जितना बड़ा आदमी तुम्हें जानता हो तो वही तो कीर्ति है, और क्या ख्याति है, वही तो क्या, यही तो ख्याति कहलाती है। लेकिन सामान्य जन को समझ में नहीं आई ना, सामान्य समझ में नहीं आई। अब आपकी जो भक्ति है, बस ये ऊपर का कमीशन यही है, ऊपर की इनकम यही है, मजदूरी और ऊपर की इनकम, वेतन और ऊपरी कमाई। वेतन में ज्यादा खुश होते हो तुम कि ऊपरी कमाई में? बोल दो, यहां कोई नहीं सुन रहा है। ऊपर की कमाई का एक आनंद अलग है। वेतन तो मिलता ही है, मजदूरी करते हो। यदि अपन सत्य की भक्ति करेंगे तो मजदूरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, पक्का है, लेकिन ऊपर की कमाई नहीं। ऊपर की कमाई ये है जो तुम अपनी तरफ से बोल रहे हो, जो तुमने कहा, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं, बस ये है तुम्हारी असली कमाई, जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है। हरनाथ भगवान की स्तुति, गजब की स्तुति की पूज्यवर ने, समंत बंद महाराज ने बोले, भगवान आप क्या हो, मुझे क्या, वही यदि मैं कहूंगा तो मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो असीम कमाई चाहिए। मुझे असीम कमाई जब ही मिलेगी जो आप में गुण नहीं है, उन गुण को भी हम बड़ा चढ़ा के बोलेंगे। गुणों तो कम, दिल को ताड़ बना के बोलने का नाम भक्ति है। छोटे से गुण को बहुत गुण बना करके बोलना भक्ति है। छोटे से कोई अच्छा काम किया और मानो कर लिया कि सारी जन्नत के काम कर दिए। सब कुछ आपका ही ने किया, सब कुछ थोड़ा सा हुआ और कहते सब कुछ आपसे हुआ। ये है भक्ति। भक्ति कभी सत्य रूप नहीं होती, और जितनी भक्ति सत्य के ऊपर है वही तुम्हारी असली कमाई है। जब मुझे समझ में आया फिर मैंने नहीं रोका। जैसे वो डोली वाले को नहीं रोकता हूं ना, अब आपको भी नहीं रोकता हूं, लेकिन अपने आप को रोकता हूं। तुम्हें रोकूंगा नहीं, और तुम जो जो मेरी जयकार बोलोगे, जो जो शब्द बोलोगे, जो जो टाइटल दोगे, पक्का समझना मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। हमारा स्वीकार नहीं करने में कल्याण है, और तुम्हारा बड़ा चढ़ा करके बोलने में भी बेड़ा पार है। ये अपनी अपनी सीमा, अपनी अपनी सीमाएं हम स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है चौके में कितना सामान बनाना, कितना बनाना बोलो? एक रोटी, दो रोटी, एक आइटम, दो आइटम, कितने बनाना? महाराज जितने बर्तन हैं, जितना समय उतना, इसी में तुम्हारा पुण्य है। तुम्हें मालूम है कि महाराज नहीं लेते, तुम्हें मालूम है कि महाराज कितना लेते हैं, तुम भी ले या नहीं ले, मैं बनाऊंगा तो सही, शायद आज ले लिया। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, 2-4 दिन कोई आइटम नहीं लो तो फिर सब चौकों में हल्ला हो जाता है, महाराज ये चीज नहीं लेते। और 1-आध महीना नहीं लिया तो फिर तो हल्ला हो ही गया, और फिर सब चौके वाले कहते हैं कि नहीं महाराज तो लेंगे ही नहीं। 1 महीने से देख रहा हूं, अब महाराज ने तो कहा नहीं था कि मेरा महीने भर का त्याग था। अब कोई भक्त होगा, वो कोई जो ओरिजिनल भक्त होगा, जो भक्ति जानता होगा, अरे भाई नहीं लेते हैं तो पक्का 1 महीने से नहीं ले रहे, लेकिन क्या पता आज ले ले में, क्या पता आज ले ले में, क्या पता
आज ले ले वे। वो जो बना रहा है क्या पता आज ले ले वे। पूरा भोजन का देने का पुण्य एक तरफ रख लीजिए जो महाराज लेते हैं, और जो महाराज नहीं लेते हैं वो तुम्हारे मन में आया बनाओ, क्या पता आज ले ले वे। वो पुण्य है तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई। जो लेते हैं वो बना दिया, उसमें मजदूरी मिल रहा है। सुन रहे हो ना? पहले से महाराज पूछ लो, भैया महाराज काका लेते तो आप वो बना लेते हो, मजदूरी मिलेगी। तुमने वो आइटम बनाया जो नहीं लेते हो। क्या क्यों बनाया? क्या पता? बस जो तुमने क्या पता करके बनाया, ये है भक्ति, ये है अलोल वृत्ति, ये है अलोल वृत्ति। जितना खाते हैं उतना बनाना अलोल वृत्ति नहीं है, ये है नहीं क्या पता आज ले ले मैं। उस दिन नहीं लिया तो अब दूसरे दिन अरे क्या पता कल नहीं लिया आज ले ले मैं। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी कहानी आई है। भक्ति यह नहीं है कि भगवान तुम्हारे दरवाजे आ गए, भक्ति यह नहीं है कि तुम्हारे चौके में महाराज का आहार हो गया। कई लोग महाराज आ जाते, जल्दी आ जाते, जल्दी आ जाते, उसकी परीक्षा नहीं हुई कि भक्ति उसने की है कि नहीं। कई लोग तो दबाव दे देते हैं, कहलवा देते हैं, स्वयं कह देते हैं, मजा नहीं। मोह में आ गए, राग में आ गए, कहने में आ गए, दबाव में आ गए, प्रभाव में आ गए। आपके कहने पर महाराज आ गए, उनको दया आ गई, महाराज जी अब आज जा रहा हूँ, आखिरी चौका है। अब देखो मैं इतना बीतरागी नहीं हूँ, थोड़ा रहा बेचारा, पता नहीं कहाँ से आया है, कितना समय निकाल के आया, आज जा रहा है, चलो चले चलते आ जाऊंगा मैं। लेकिन दान का अतिशय नहीं होगा, क्योंकि तुमने कहा है और महाराज राग भाव से आए हैं, बीत राग भाव से, दया भाव से आए हैं, पुण्य भाव से नहीं आए, दया भाव से आए, दया भाव से आए। भोजन हो जाएगा, आहार हो जाएगा, उस दिन के पुण्य में आश्चर्य नहीं होगा, पंचाश्चर्य नहीं होंगे, अतिशयकारी पुण्य निबंध नहीं होगा, पुण्य बंद होगा, पुण्य बंद होगा। इसी प्रकार आपको जो बनाए आपने वो बना लिए, अब पुण्य बंद किसमें देखो। तो जो कहानी बता रहा था, ना जाने रामचंद्र जी कितनों के दरवाजे गए, अनायास पहुंचे वनवास के समय, लेकिन किसी की चर्चा नहीं है, मात्र शबरी की चर्चा है। जैन दर्शन में ये कथन नहीं है, वैष्णव दर्शन में शबरी 3000 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक प्रतिदिन फूल बिछाती, प्रतिदिन फूल बिछाती। बच्चे आके कहते माँ जी क्या कर रहे, बोले आज मेरे राम जी आएंगे। प्रतिदिन फूल उदासीनता से नहीं बिछाती, अब इतने दिन से नहीं आए अब क्या आएंगे, क्या क्या कह रही, आज तो पक्का आएंगे, पक्का आज तो आएंगे बेटा, देखना आज आएंगे। शाम को सब बच्चे बन गए, बोले माँ जी आए ही नहीं। बोले बेटा बड़े आदमी है ना, मैं अकेली थोड़ी भक्तन हूं, अरे रास्ते में बहुत भक्त पड़ते इसलिए नहीं आए, कल देख पक्का, कल तो। ऐसा जिसको पता हो ऐसे प्रतिदिन बेर संभाल के रखती, प्रतिदिन फूल बिछाती। क्या अनुभव, क्या है ये, क्या तमाशा मचा रखा है आप लोगों ने, क्या तमाशा मचा रखा, क्या फलेगा तुम्हें। मैंने 2 दिन से भक्ति कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा, 4 दिन से भक्ति कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा, महीने भर से भगवान के अभिषेक कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा, 100 शांति धारा करा ली, को हो ही नहीं रहा। 3000 वर्ष तक भी शबर करो तो भी वही उत्साह रहना चाहिए जो पहले दिन का है। कितने बार जाऊं, कई लोग महाराज जी मैंने तो आचार्य के पास जाना ही छोड़ दिया। मैंने भैया क्या बात, अरे 10 बार गए, 100 बार गए, वहां कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनते नहीं है।
कितने नारियल चढ़ा चुके। मैंने कहा गया काम से, कलयुगी भक्त। मैंने जब ये चित्रण पढ़ा था मैंने कहा गजब, तुम तो 2 दिन 4 दिन में महाराज नहीं आए। महाराज जी, अरे नहीं आना हो तो महाराज जी मना कर दो कि नहीं आना है। हाँ, पूछ लो भैया महाराज को आना ही नहीं है। मान लो महाराज ने यही नियम लियो हम यहाँ चौके में जाएंगे नहीं, तो भैया पूछ लो महाराज से, फिर काय को हम मर रहे। क्या सुनो रे महानुभाव, क्या मचा रखा है तुम लोगों ने, और क्या अतिशय होगा, क्या भक्ति फलेगी, क्या निधत निकाचित कर्म कटेंगे। 3000 वर्ष तक प्रतिदिन एक ही जोश। शाम को नहीं आए तो उल्हायना नहीं, शाम को नहीं आए तो खेद नहीं, शाम को नहीं आए तो किसी प्रकार के नहीं, है भगवान तू परमात्मा है, अंतर्यामी है, इतना भी नहीं जानता मुझे कितने दिन हो रहे, इतना भी तुझे मालूम नहीं, ये बच्चे प्रतिदिन चढ़ाते हैं, कोई उल्हायना नहीं। क्या गजब, क्या बोलती है। नहीं, रास्ते में कोई भक्त मिल गए होंगे इसलिए लेट हो गया, कोई हम ही अकेले थोड़ी है, और भी होंगे। नहीं, कोई कल तो पक्का है। आज शाम को नहीं आने पर उदासीनता आना चाहिए नहीं। देखना, मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव ही नहीं पावर थिंकिंग। दिन भर तुमने बहुत सजा के रखा और नहीं आए, तो शाम को उदासीनता आना चाहिए ना, कायदा से। उदासीनता नहीं आई सबरी को, कल जरूर आएंगे, ये जोश आ गया। शाम को नहीं आने पर उदासीनता नहीं आई, कल जरूर आएंगे, ये जोश आ गया। कल की तैयारी में जुट गई वो, उसको ये समय ही नहीं है कि नहीं आए, दिन भर हो गए फूल बिछाते बिछाते, फिर वो कल की तैयारी में जुट गई। आज नहीं आए तो कल पक्का है। सुबह आज की तैयारी, शाम को कल की तैयारी, उसको समय ही नहीं था उदासीनता का। सुबह किसकी तैयारी करती थी? आज। शाम को क्या तैयारी करती थी? कल आएंगे। जोश देखो क्या, 3000 वर्ष तक। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो, आप लोग सोचो क्या होगा। ये है भक्ति। वो जो उसका इंतजार था, फूल बिछाने में पुण्य नहीं है, भगवान को बुलाने का पुण्य नहीं है उतना ज्यादा, ये तो सामान्य है, सब चाहते, कौन नहीं बुलाना चाहता भगवान को। लेकिन भगवान को बुलाने के लिए जो उत्साह है, कल जरूर आएंगे, कल जरूर आएंगे। सुबह उठ के कहती है आज जरूर आएंगे, बस ये है पुण्य, ये है पुण्य। उसके मन में एक बार भी भाव नहीं आया 1000 साल हो गए, 1000 नहीं, 1000 दिन के बाद भी कहती है कल आएंगे। 2000 दिन हो गए, 2000 वर्ष हो गए, तो भी उसके मन में मिलान भाव नहीं आया कि 2000 वर्ष हो गए, अब नहीं आएंगे, अब क्या आएंगे, अभी तक नहीं आए। तो उसके बावजूद भी कहती है कल फिर आएंगे। 3000 वर्ष के बाद ये है भक्ति। इसलिए आप जिसकी आराधना करते हैं, उसके बाद जो चीजें हैं, उसके बाद आपका जो इंतजार, आपकी जो अंदर की उमंग उड़ रही है, तुम किस रूप में देखना चाहते हो। तुम्हारे ऊपर उपकार हुआ है, तुमने एक गुण देखा है, अब तुम्हारी मर्जी है, बढ़ाओ कितना बढ़ा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तुम्हें जरूर बढ़ाना है, कितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, सीमा मत। मुनि पद का अंतिम छोर कौन सा है? ये आत्मा अंतिम छोर कौन सा है? सिद्ध। अब इससे आगे कुछ था ही नहीं, क्या करे। तो भक्त ने क्या कहा, क्या कहा? चलते फिरते सिद्ध बना दिया। अब इससे आगे क्या जाए। जिस समय तुम्हारे मन में ये भाव आया,
मुझे मुनि महाराज नहीं दिख रहे हैं, मुझे चलते फिरते तीर्थ दिख रहे हैं, चलते फिरते सिद्ध दिख रहे हैं, बस वही साथी सह पुण्य है, वो है तुम्हारी ऊपर की कमाई, वो है ऊपर की कमाई। और तुम्हें मुनि महाराज दिख रहे हैं तो वेतन की कमाई, मजदूरी है। मुनिराज दिख रहा है, कौन आ रहा है? मुनिराज आ रहा है। अनुभूति क्या हुई अंदर से? मुनि महाराज आ रहे हैं, वेतन मिलेगा। और जैसे तुम्हें माहो आया, नहीं, चलते फिरते सिद्ध स्वरूप मेरे अनुभव में आ रहा है, बस असीम ऊपर की कमाई। मजदूरी सीमित होती है कि असीम? बोलो, वेतन सीमित होता है कि असीम? और ऊपर की कमाई? ऊपर की कमाई की कोई सीमा नहीं होती है, वो सत्य है। लेकिन स्वयं साधु क्या है, जिसको अब देखना तुम्हारा तो बेड़ा पार हो गया, तुम्हारी तो ऊपर की कमाई करा दी, ऊपर की कमाई करा दी तुम्हें, और मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारी ऊपर की नहीं, जो मजदूरी है वो भी, जो मुनि पद में मेरी कमाई हो रही है, मुनि पद का जो मैं लाभ ले रहा हूं, जो रत्नत्रय का लाभ ले रहा हूं, यह वेतन भी काट दिया जाएगा, सीधा मिथ्यात्व में चला जाऊंगा, मिथ्यात्व में चला जाऊंगा। अनुभूति सत्य की करना है, और भक्ति उसकी करना है जो तुम दे सको, तुम्हारे द्वारा। इसलिए भक्ति में जितने कथन किए जाते हैं, अतिशयोक्ति मत कहना, ये भक्ति का पैटर्न है। इसलिए आप लोगों को अपने से जो पूज्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनकी तो बात दूर रही, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, परसों के प्रवचन की जो बात कह रहा था, खेद मनाओ अपनी जिंदगी का, क्या बोलता हूँ, यहीं से शुरू हुई थी। तुमने क्या बोला और मैं क्या कह रहा हूँ? पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभना। कभी महाराज का प्रतिक्रमण मत सुन लेना, महाराज की बातों पर कभी विश्वास मत करना, महाराज को खो दोगे तुम। कभी विश्वास मत करना। महाराज जी भी कहें कि नहीं मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं तो मुनि व्रत में मैं हूं, तो लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुम लोग कहते हो, निर्मल है गंगा समीर, मैं तो पापी दुष्टि मायावी हूं। मान मत लेना, मान मत लेना। सच्चे आदमी का यही गुण है कि गुणवान होकर के भी अपने आप को गुणवान नहीं मानता है, यही गुणवान का लक्षण है। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो, कभी गलती मत कर लेना। जैसे ही तुमने प्रशंसा की और सामने कहा भैया क्या बात है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे में ऐसे गुण नहीं है, और मुनिराज का प्रतिगुण मत सुन लेना। तुमने तो क्या मचा रखा है, हमने हमारे महाराज, बोलो तुम्हारे महाराज कैसे हैं? पापी हैं? बोलो तुम्हारे महाराज तुम्हारे गुरु कैसे हैं? बोलो रे जैनियों, तुम्हारे पापी हैं? जोर से बोलो ना। 5 पाप करते हैं, दुष्टि हैं, मायावी हैं, लोभी हैं, पक्का के गच्चा। और ये बात महाराज खुद अपने आप में स्वीकार कर ले में तो लाख गवाह कहें, लेकिन अपराधी स्वयं कहे कि मैंने ये अपराध किया है, तो अदालत क्या करेगी? तुम सब कह रहे हो कि नहीं ऐसा अपराध नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, और अपराधी स्वयं कहता है मैंने किया है, तो अदालत क्या करेगी? बोलो जल्दी बोलो। अदालत कहेगी जब सब भली मना कर रहे हो, लेकिन ये हमारे साथ हुआ एक बार, मतलब अपने जैनियों में हुआ 18वीं शताब्दी में, जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था। अमरचंद दीवान
ने अपने ऊपर पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, एक घटना घट गई थी। एक कमांडर को मार दिया गया था, तो अंग्रेजों ने कहा पूरे मोदी चौकड़े खाने को गोलियों से भून दो। 7 दिन का समय दिया, 7 दिन का समय दिया, या तो अपराधी आए नहीं तो सबको मार डालो। कृष्ण वेश्या वाले ऐसे ही होते हैं, एक आम का पेड़ फल खाना है, पूरे पेड़ को काट दो। अंग्रेज लोग कृष्ण वेश्या वाले थे, बाहर से गोरे थे, अंदर से काले थे, बहुत काले थे। एक आम के पेड़ के लिए पूरा पेड़ को काट देना। हमारे शास्त्रों में से षडलेश्या वृक्ष पूज्यवर नेमीचंद कल ही निकला था, परसों। षडलेश्या का वृक्ष करने का 1000 साल पहले वर्णन आया इसका। उसमें कृष्ण वेश्या वाले वही हैं, पेड़ को काट दो, एक आम चाहिए है, ऐसे इनका पूरे मोहल्ले को भून दो। अमरचंद दीवान दहल गए, वो तुरंत जाकर के अदालत में पेश हो गए, कर्नल को मैंने मारा है। पूरी गवाह है, पूरी जनता कहती ये मारी नहीं। अंग्रेजों की मीटिंग में कहा अमरचंद दीवान नहीं मार सकते, वो चीटी को ही नहीं मारते, वो क्या मारेंगे कमांडर को। ब्रिटेन गवर्नमेंट के यहाँ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि एक मौका और दो दीवान जी को, कि दीवान जी आप मोहल्ले के मोह में अपराध कबूल मत करो, आपने किया ही नहीं फिर क्यों कर रहे हो। तो अमरचंद दीवान ने क्या कहा कि भाई यदि मेरे पर तुम्हें दया है तो अपना फरमान वापस ले लो, तुम फरमान वापस नहीं ले सकते तो मैं भी नहीं ले सकता। एक भी व्यक्ति गवाह नहीं था अमरचंद दीवान को अपराधी बनाने में, लेकिन अदालत में खड़े होकर उन्होंने कह दिया मैंने मारा है कर्नल। वो मारा था नहीं, वो तो मंदिर में थे, पूरे मोहल्ले को बचा लिया। वहां प्रसंग ये है कि सारी गवाह रखी रह गई, जब स्वयं अपराधी ने कबूल किया है तो उन्हें सजा देना पड़ी। अब हमारी अदालत लग रही है, तुम सबने अभी टेप हो गई आपकी बात, मुकर नहीं सकते आप। फिर पूछ लेता हूं तुम्हारे गुरु कैसे हैं, पापी हैं क्या, दुष्टि मायावी हैं क्या, नहीं है। अब हम दिन में 3 बार हम लोग कुंद भगवान भी, गणधर परमेष्टि भी अपने आप को कहते मैं पापी हूं, दुष्टि हूं, मायावी हूं, लोभी हूं। जब स्वयं कबूल कर रहा है तो फिर क्यों नहीं आप लोग स्वीकार कर रहे हो। स्वयं महाराज कह रहा है मैं पापी हूं, दुष्टि हूं, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं प्रतिक्रमण में ही आता, पापे स्टैन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मलि मन मनसा दुष्कर्म ये निर्मितम। क्या गजब की बात। ये पंक्तियां पढ़ करके अब बोलो, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके महाराज ने, आपके साधु महाराज ने अपने मुंह से ये स्वीकार किया, अब आप मान लोगे, मान लोगे? नहीं मानोगे, मानना भी नहीं, साधु को खो दोगे, साधु को खो दोगे, घृणा से भर जाओगे। कुछ बातों में साधु, संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई झूठ बोलता है तो उसका नाम है दिगंबर जैन मुनि। विश्वास मत करना, सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, और उससे जब बहस करो तो उसी झूठ को सत्य सिद्ध कर देता है, सत्य सिद्ध कर देता है। अब देखना, देखो मैं बताता हूं, झूठ बोलना। कभी महाराज को बुखार आ रहा हो, अच्छे महाराज, बड़े महाराज हो, साधक महाराज, उनसे पूछना, किसी ने कहा महाराज को बुखार आ रहा भैया, बहुत तेज बुखार है, और तुमने जाके पूछा महाराज जी कैसी तबीयत है, बोलो महाराज के मुख से क्या निकलेगा, बोलो ना ठीक हूं, ठीक हूं, देखो ना बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं महाराज, ठीक हूं। अच्छा अच्छा, अब क्या देखना, क्या जान कराना,
महाराज ने कह दिया ठीक है, और तुम चले गए, और घंटे भर बाद पता चला कि महाराज भी चले गए। महाराज ने तो कहा था मैं ठीक हूं, कभी भूल करके मत मानना। 100 बार पूछोगे वे 100 बार कहेंगे मैं ठीक हूं, उनकी बातों पर विश्वास मत करना। हाथ से छूकर देख लेना 106 डिग्री बुखार है। उस हालत में भी क्या बोल रहे वो, मैं तो विश्वास मत कर लेना, छू के देखना। इस मामले में, स्वयं के मामले में, स्वयं के संकटों के मामले में, स्वयं की आफतों के मामले में, स्वयं के असाता कर्म के मामले में सदा साधु झूठ बोलता है, क्योंकि वो अपने आप को बीमार मानते ही नहीं, वो तो परिचय मानता है। हमारे कर्मों की नजरा हो रही, मैं कैसे बोलूं गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हूं, कर्मों की नजरा हो रही, रोग परिचय है। अब लोग सिद्ध कर दिया उन्होंने, महाराज पर आप झूठ क्यों बोले? बोले मैं ठीक बोला, ठीक हो रहा है, रोग परिचय है, निर्जरा चल रही है, और मैं तो ठीक हूं, शरीर बीमार है। लो, झूठ को सत्य सिद्ध कर दिया कि नहीं? मैं तो चैतन्य स्वरूप ही हूं, शरीर बीमार है, शरीर को बुखार है, मेरा तो, मैं तो ठीक हूं। इन बातों में तुम्हें नहीं आना है। महाराज कितने भी कहें मैं पापी हूं, दुष्टी मायावी हूं, तुम्हें इन बातों में नहीं आना है। तुम्हें तो यही कहना है, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। तुम्हारी विशेषता, तुम्हारी कमाई, और मैं थोड़ा भी मान लूं तो महाराज आप अपने आप को पापी क्यों मानते हैं? क्यों कहलवाया महावीर स्वामी ने? क्यों कहलवाया महावीर स्वामी ने? वही तो कहानी सुना रहा हूं। एक श्वास लेने में तत्व दृष्टि की बात है, छोड़ सकता नहीं हूं, लेकिन हत्या तो हत्या ही है। एक समय के जीने में, एक समय की श्वास में असंख्यात वायुकाय जीव मर रहे हैं, फिर भी मैं कहूं मैं पापी नहीं हूं, फिर भी मैं कहूं पापी नहीं हूं, फिर भी तुम्हारी बातों में आ जाऊं, तुम्हारी भक्ति की बातों में आ जाऊं, या मैं खुद प्रत्यक्ष में अनुभव में आ रहा है मेरे श्वास में असंख्यात जीव मर रहे हैं, ये फीलिंग होती है। ये है साधु की तत्व दृष्टि, ये है साधु का प्रतिक्रमण। तुम लोग इसको नहीं समझ पाओगे, तुम तो प्रतिक्रमण ही छोड़ दोगे। बोले काय का प्रतिक्रमण, कौन सा पाप किया है? हम कहें भैया आप उठ करके क्षमा मांग लेना थोड़ा सा। ए जगदीश बाबू, ओ जगदीश, वो बाजू में हीरालाल से क्षमा मांग लेना थोड़ी, हीरालाल जी क्षमा कर दो, तो अभी हाल फनक जाएगा। महाराज ये बेमौसम की बरसात कहाँ से हो रही है? मैंने ऐसी क्या गलती की जो क्षमा मांगू? क्या गलती की है बता दो महाराज। आपको माइक क्या मिल गया, जो चाहे आएगा कि नहीं? बोलो, झूठ मत बोलना। महाराज जी काहे की क्षमा? बराबर हम बैठे, हमसे कोई गलती नहीं हो रही है और आप कह रहे क्षमा मांग लो। काहे की क्षमा मांगू? तुम नहीं पकड़ पाओगे। कैसे कहूं मैं पापी को सारा जगत मुझे पवित्र मान रहा है और मैं पवित्र हूं, 5 महाव्रतधारी हूं, 5 पापों का त्यागी हूं। ओहो, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि। कुछ पाप ऐसे हैं दुनिया जिन्हें पाप नहीं मानती है। कुछ पाप ऐसे हैं दुनिया जिन्हें पाप नहीं मानती। कानून जिन्हें पाप नहीं मानता। कानून में कोई धारा नहीं है कि जो श्वास ले रहा हो वो असंख्यात जीवों का हत्यारा है। कानून में ऐसी कोई धारा नहीं, दुनिया भी नहीं मानती। श्वास लेना कोई पाप मानता है क्या? अरे वो तो अच्छा मानता है। तत्व दृष्टि। दिगंबर जैन मुनि कहता है छोड़ नहीं पाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन प्रतिक्रमण करेगा कि हे भगवान काय की जिंदगी है, इतने जीवों को मार रहा हूं एक श्वास में। पापी हूं मैं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, सब जितने टाइटल हैं सब अपने आप को ले लेगा।
ये पाप तुम्हारी दृष्टि में आएगा नहीं, तुम्हें देखना नहीं, लेकिन मुझे देखे बिना रहना नहीं, मुझे तो देखना ही पड़ेगा। एक जल का है, पानी पीना, पानी पिलाना क्या है? एक बूंद में 36,450 जीव हैं, उनकी बराधना होती है। छान लिया तो असंख्यात जीव मरते हैं, तब कहीं एक दिन का पानी पीते हो। क्या मुझे नहीं मालूम कि ये गर्म पानी किया है, असंख्यात जीवों का जीवन गया है, तब कितने घंटे की प्यास बुझी है। हो जैन साहू, अहिंसा परमो धर्म की, एक बूंद में 36,450 जीव त्रस, ये भी विज्ञान के खोजे हुए, हमारे शास्त्रों से तो अलग है। ये तो विज्ञान का विषय है, हमारे शास्त्रों में नहीं है। विज्ञान ने जो माइक्रोस्कोप से देखे हैं वो हमारे अनुसार तो बहुत है। एक बूंद में, अब दिन भर में तुम बिना छना पानी कितना उपयोग करते हो? कितने लीटर मान लो? 2 बाल्टी मान लो, 2 तो मान ही लो। अब 2 बाल्टी में कितनी बूंदें हैं? एक दिन गिन लेना, खाली बाल्टी रखना, एक भरी, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंदें गिन लेना, और उसको मल्टी कर देना 36,450। इतने जीव जब मरते हैं तब एक दिन का तुम्हारा काम चलता है। एक दिन, ओनली 1 डे। कल्पना करो। और कहते हैं हम तो अहिंसक हैं, हम तो जैनी, बिना छना पानी। और छान भी लिया तो एक बूंद में असंख्यात जलकाय जीव होते हैं। इनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होती है। अब काइया जीवा संख्येत जा संख्येत, असंख्यात जब मरते हैं। और मुझे मालूम है गर्म पानी किया गया है, फिर भी ले रहा हूं। मांस भक्षण से बच चल रहा हूं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जहां पैर पड़ता है पृथ्वी काय जीवों की बराधना होती है। वनस्पतियां देख लो, वनफाई काइया जीवा अनंता अनंता जिया। अनंत जीव मरते हैं तब एक दिन की सब्जी बनती है। एक दिन की सब्जी बनती है जब अनंत अनंत जीव मरते हैं। छोड़ नहीं पा रहा हूं, छोड़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन खेद व्यक्त तो कर सकते हो कि नहीं? जो मैंने परसों कहा था ना, खेद व्यक्त। प्रतिक्रमण का अर्थ है खेद। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और प्रायश्चित, आलोचना और है उसी प्रतिक्रमण का अंग। खेद व्यक्त करना प्रतिक्रमण का अर्थ है तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मैंने जो किया उसका दुख खेद है। तस्मिच्छामि दुक्कड़म का अर्थ होता है मुझे दुख है, जो मैंने किया है ये ठीक नहीं किया, मिथ्या हो। अब ये परिणाम, ये तत्व दृष्टि जब मुनि महाराज के पास आती है तब वो प्रतिक्रमण में अपने आप को तद्रूप मान करके मैं सही में पापी हूँ। औपचारिकता नहीं है, तुम्हारी भक्ति जैसी नहीं है गुणोस्तोकम, या तद्रूप हो जाता है। वो तद्रूप हो जाता है, उसको पापी पने की अनुभूति होती है प्रतिक्रमण में। ऐसे नहीं तो ये तो औपचारिक है, प्रतिक्रमण करना पड़ रहा है, प्रतिक्रमण कर लेता हूं। नहीं नहीं, तद्रूप हो जाता है, मैं वैसा हूं, पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी, लोभी हूं, इनके भरोसे जी रहा हूं। बड़े आपको अहंकार है, मैं तो स्वावलंबी हूं। काय का स्वावलंबी है? पापियों की दम पर जिंदा हो तुम, उन तुच्छ जीवों की जिंदा हो। तुम्हारी सहायता की जरूरत थी, लेकिन तुम उनकी सहायता तो नहीं कर पाए, वो तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। तुम्हारे भरोसे तुम्हें उसको उनको जिंदा रखना चाहिए था, लेकिन वो तुम्हें जिंदा रख रहे हैं। शर्म की बात है। उन पापियों को, उन तुच्छ जीवों को हमें जिंदा रखना चाहिए था, हम उनको जिंदा नहीं रख पाए, वो हमें जिंदा रख रहे हैं।
इसलिए सहयोग सहयोग भगवान, बस मुझे इन हवाओं का सहयोग नहीं चाहिए। मेरी दशा ऐसी हो जाए कि मुझे हवाओं का सहयोग न लेना पड़े, मुझे न लेना पड़े। वो तो दे रहे हैं, मुझे ऐसा, मुझे इस जल के सहारे पर न जीना पड़े। सहारा नहीं, प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, सहारा नहीं। जब जब तुम सहारा लोगे तुम्हारे पुण्य का क्षय होगा, बहुत क्षय होता है। अपन को अच्छा लगता है, हम पानी के सहारे जी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बंधु बहुत पुण्य क्षय हो रहा है, बहुत पुण्य क्षय हो रहा है। इसलिए भावना भाव के हे भगवान मुझे ऐसी दशा प्राप्त। वरदान की बात कही थी, यदि तुम्हें वरदान मिले तो एक ही वरदान लेना, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े, यहां तक कि हवाओं की भी नहीं, पानी की भी नहीं। पानी के सहारे में जिंदा रहूं ये खेद है, इस सहारे से मुक्ति चाहिए। पृथ्वी के सहारे नहीं, पृथ्वी का सहारा मिला है नहीं, मैं बिना पृथ्वी के सहारे के जीना चाहता हूं। पृथ्वी का सहारा जब जब हम लेते हैं, जब जब हम पृथ्वी पर बैठते हैं, पैर रखते हैं, महानुभाव बहुत पुण्य का क्षय होता है, बहुत पुण्य का क्षय होता है। असंख्यात जीव मरते हैं। पृथ्वी का सहारा नहीं चाहिए, वनस्पति का सहारा नहीं चाहिए, अग्नि का सहारा नहीं चाहिए। देखो तो सही, अग्नि जलाते, प्रकाश चाहिए, हमें चाहिए नहीं। सूरज का भी सहारा नहीं, चंद्रमा का भी सहारा नहीं, भगवान आपका भी सहारा नहीं। संकल्प करना है, अपनी जिंदगी का एक संकल्प करना है। एक मंत्र दे रहा हूं, 24 घंटे में एक मंत्र दे रहा हूं, बस मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े। ये साधना करो, ये तपस्या करो, तपस्या करो, देखो कैसी शक्ति जागती। क्यों बनना चाहते हो आप सिद्ध भगवान? क्यों बनना चाहते हो सिद्ध भगवान? क्योंकि वे बिना श्वास के जिंदा रहते हैं, वे बिना जल के जिंदा रहते हैं, वे बिना रोटियों के जिंदा रहते हैं, वे बिना पृथ्वी के जिंदा रहे। पृथ्वी का सहारा नहीं लेते सिद्ध भगवान। वो सिद्ध शिला है ना, उसका सहारा नहीं लेते, सहारा है ही नहीं उनको। वनस्पति आदि का तो सवाल ही नहीं, प्रकाश की तो जरूरत ही नहीं उन्हें, कोई सहारा नहीं लेते। और सबसे बड़ा सुख वही है जो किसी का सहारा नहीं लेता है। और संसार में सबसे दुखी वही है जो हर चीज में सहारे पर जी रहा है। दुख की सुख की डेफिनेशन बनाओ। सबसे बड़ा सुखी कौन है? जो किसी का सहारा नहीं ले रहा है। सबसे बड़ा दुखी कौन है? जिसको हर कार्य में सहारा मिल रहा है। हर कार्य में सहारा चाहिए। बताओ अपनी जिंदगी देखो, कौन सी जिंदगी का कौन सा क्षण है जो बिना सहारे के जी रहा हूं? क्या है ये? एक क्षण भी बिना सहारे के नहीं जिंदा रह रहा हूं। कोई ना कोई सहारा दे रहा हूं, कर्म सहारा दे रहा है, किस्मत सहारा दे रही है, कोई ना कोई तो सहारा दे ही रहा है। एक भी, मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, 12वें गुण स्थान तक कोई व्यक्ति बिना सहारे के जिंदा नहीं रहता। यही खेद है, यही छद्मस्ता है, यही पाप है। और इसी से पुण्य का क्षय हो रहा है। हम अनंत सुखी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम दूसरे के सहारे पर हैं और पराधीन सपने में सुनना। श्वास किसी दिन नहीं मिली, ले साहब घुट घुट के मर जाओगे। पानी नहीं मिला, तड़प तड़प के मर जाओगे, तड़प तड़प के मरोगे एक पानी के कारण। 2 रोटियां 2-4 दिन नहीं मिली, आग लग जाएगी, तड़प जाओगे। क्या अपनी औकात बता रहे हो कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत स्वाभिमानी हूं?
अभी 2 रोटियां का तो सहारा छूटा नहीं। इसलिए मैंने परसों कहा था कि साधु की दृष्टि आती है बस मेरी ये सब चीज़ें छूट जाएं। मैं बिना पानी के जिंदा रहना चाहता हूँ, बिना रोटी के जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं बिना श्वास के जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं किसी के सहारे बिना जिंदा रहना चाहता हूँ। इसका कम से कम तत्व दृष्टि में लाओ, इसका कम से कम चिंतन में लाओ, कम से कम भावना में लाओ। भावना करो, कम से कम इतनी भावना करो। हम नहीं चाहेंगे, जो मिलेगा वो हम बाद में बात करेंगे। हम नहीं चाहेंगे, हम परिणाम नहीं करेंगे। हमारे मन में भाव नहीं आएगा कि मुझे पिता की संपत्ति मिल जाए, पिता मुझे चाहने लग जाए, पिता का सहारा मुझे मिल जाए। नहीं, पूज्य की संपत्ति पूज्य में ही लगाना। समय आपका हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये, तुम थोड़ा सा एक दिन करना, देखना आपको अंदर से ऐसा विल पावर जागेगा, आपका एक स्वाभिमान जागेगा, आपकी शक्तियां जागेगी। आप चिंतन भर करना, छोड़ने मोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, छोड़ भी नहीं पाओगे और छोड़ने का मना भी किया है। जिन जिन चीज़ों का मैंने कहा है, हम श्वास को रोक नहीं सकते, आत्महत्या का पाप लगेगा। हम पानी का त्याग नहीं कर सकते, आत्महत्या का पाप लगेगा। हम रोटी का त्याग नहीं कर सकते, करना भी चाहें आत्महत्या का पाप लगेगा। ऐसा बुरी तरह संसार में जीव फंसा है, और जब ज्ञान हो जाए तो और बुरी तरह फंसता है। एक और पाप नजर आ रहा है और एक और छोड़ने की मनाही कर दी है, नहीं छोड़ना, उठो, हार के लिए उठो। तो इसमें पाप हो रहा है, मालूम है, उठो। ना इधर छोड़ने दे रहे हैं और ना उधर पाप से मुक्ति मिल पा रही। पाप तो होगा तो छोड़ने दो ना, नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारी समर्थ नहीं है। श्वास को रोकना आत्महत्या है। मैंने श्वास को रोक दिया जिससे कि जीव नहीं मरेंगे, आत्महत्या है, आत्महत्या। सन 1981 की एक घटना है। एक शुल्लक जी थे, वो आहार को नहीं उठे। आचार्य ने कहा क्यों आहार को नहीं उठे? पूछा गया, नहीं नहीं मैं आहार को नहीं जाऊंगा। एक चिड़िया कीड़ों को पकड़ के लाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। उन्होंने देख लिया, उनको अरे कितने कीड़े खिला दिए इसने। वे उस घोंसले के सामने बैठ गए और वो जितनी देर हम बैठे रहेंगे ये अपने आप कीड़े लाएगी नहीं। और मैं आहार को गया तो पता नहीं कितने कीड़े खिला रहे, महाराज वहीं बैठ गए। कहते ना हम नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये चिड़िया को बचा रहे हैं। आचार्य सिंह को यहाँ बुलाओ, तुम कीड़े को बचा रहे हो और उन बच्चों का क्या? वे बच्चे मर रहे, वे मर जाएंगे। तो फिर महाराज हम आंखों देंगे, तुमने खिला रहे हो क्या? कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाप होकर के भी छुड़ाई नहीं जाती हैं और छोड़ी भी नहीं जाती हैं, लेकिन पाप मानना जरूरी है। छोड़ना नहीं, छुड़ाना नहीं। बहुत सारे पाप हैं जो छुड़ाए नहीं जाते। हम उस चिड़िया के पाप नहीं छुड़ा सकते क्योंकि उसका मांसाहारी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये धर्म है, ये ठीक है। ऐसा ही अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे पाप हैं जिनको हमें पाप कहना पड़ेगा, लेकिन हम छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन खेद व्यक्त जरूर करना पड़ेगा। लेकिन हम भावना भा सकते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? आज क्या भावना भाना है? हम वो जिंदगी चाहते हैं जिसमें किसी का सहारा न। भावना भाए और भावना भव नाशनी होती है। यही भावना एक दिन हमें उस दशा में पहुंचा देगी, सिद्धालय में, जहां किसी का सहारा नहीं रहेगा। लेकिन हम भावना नहीं भाएंगे तो क्या होगा?
कम से कम ये तत्व दृष्टि तो हमें आना चाहिए। जो मैंने परसों कहा था, इसी को बोलते हैं तत्व दृष्टि, तत्व स्वरूप, वस्तु स्वरूप। इस पर विचार करें। अब 2 पॉइंट अपने रह गए। हम तो नहीं चाहेंगे महाराज, लेकिन सामने वाला सहयोग दे रहा है तो क्या करो। हम तो पिता की वसीयत नहीं चाहेंगे, लेकिन पिताजी दे रहे हैं तो क्या करो। बिना मांगे जो चीज मिलती है वह सहयोग नहीं कहलाता, वो भेंट कहलाती है। भेंट कहलाती। अब भेंट और दान का विस्तार कभी ध्यान में आएगा तो बताऊंगा। आज तो सहयोग की बात कही है महावीर भगवान की। परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। तो मित्रों, यही भावना हमें भानी है और खेद व्यक्त करना है कि हमें किसी का सहारा ना लेना पड़े, और लेना पड़ रहा है, इसी बात का खेद व्यक्त करना है। अगर और गहराई से जाएं, एक उत्तर मिलता है आज के प्रवचन से। हम कहते हैं ना, सिद्धों को क्या सुख है। आज के प्रवचन में पता चलता है सिद्धों को क्या सुख है। जहां हम खेद व्यक्त कर रहे हैं, उससे सिद्ध बिल्कुल अलग है। बहुत गहरी बात आज कही गई है। अभी यहाँ पर कलश स्थापना कर रहे हैं श्री अनंत जी जैन परिवार। और मैं आप सबको बता दूं, परसों 30 तारीख को श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस यानी रक्षा बंधन के पावन अवसर पर यहाँ पर विशाल रक्षाबंधन विधान होने जा रहा है। ढेर सारे नाम आए हैं, हमने नाम क्लोज कर दिए हैं अब। और अब जिनके भी नाम आए हैं और जो लोग भी आ रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है, प्रातः 6:30 बजे सभी को आ जाना है। धोती दुपट्टे अगर स्वयं के लाते हैं, केशरिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर जी में व्यवस्था रहेगी। महिलाओं को भी धुले हुए केशरिया वस्त्रों में आना है। आपको जहां पर जो स्थान दिया जाएगा उस स्थान पर बैठना होगा, और उसके बाद यहाँ पर पूज्य श्री के सानिध्य में लगातार तेजी से वो विधान चलेगा। क्योंकि उस दिवस भगवान श्रेयांसनाथ जी का निर्वाण महोत्सव भी है, तो मध्य में हम सबको लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य भी मिलेगा। 3 लाड़ू बोली के द्वारा हमने रखे हैं, बाकी अन्य लाड़ू उसी समय आपको व्यवस्था बताई जाएगी, सब आपको उपलब्ध रहेगा। हमारा आप सबसे अनुरोध है, जिन्होंने इसमें नाम दिया है वो समय का विशेष ध्यान रखें। आप सबको 6:15 और 6:30 के बीच यहाँ पर आकर स्थान ले लेना होगा। चलिएगा, अगर बाहर से कोई बसें आई हों तो हमें सूचना भिजवा दें, और सीधे चलना चाहेंगे अब आचार्य श्री के अर्घ अर्पण करने के लिए। प्रारंभ करिए। पावों की निर्मल सरिता में अब गागन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द घरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हैं अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम श्री आचार्य श्री 108 विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घपद प्राप्त अर्घम निर्वाम दी स्वाहा। देखिए, हमारे मध्य पूना से श्रीमान भगवान दास जी जैन साहब आए हुए हैं, और शिविर निर्देशक श्री, हमारे यहाँ के शिविर निर्देशक श्री दिनेश जी गंगवाल भी आए हुए हैं। हम दोनों से ही अनुरोध करेंगे, कृपया यहाँ पर आकर श्रीफल अर्पण करें। पूना से जो पधारे हैं कृपया आएं, यहाँ मंच पर आकर श्रीफल अर्पण करने के लिए पधारें, और उनका स्वागत हमारे कमेटी की ओर से करेंगे अमित जैन जी बॉबी। पूना में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का चातुर्मास इस समय चल रहा है। चलिए, अपन अब पूज्य मुनि श्री का अर्घ अर्पण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा, अर्घ ले लीजिएगा। श्रीफल लाए हैं, श्रीफल ले लीजिएगा।
प्रारंभ कीजिएगा पूज्य मुनीश्री का। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ भवोदधिय है मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, पेट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, पेट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ह्रीं जी सुधा सागर मनिंद्राय अनर्गवद प्राप्तार्घम निर्वाम दी स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शिकोहाबाद से श्रीमान प्रकाश चंद जी एक पुस्तक पूज्य श्री को भेंट करना चाहते हैं, जाएं और भेंट करके आएं। और आइएगा जिनवाणी स्तुति के लिए सभी तैयार रहें, जिनवाणी स्तुति प्रारंभ करें। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मदितम मोह हरि, जड़मण हारी गणहर हारी, जम जरा भय रोग हरि, तितै राणम देवे जुणिम जो, पड़ई सुड़ई मैये धारई, राणम सोके मण तम धरिए, सासद मुख पदम पावै, सासद मुख पदम पावै। 9 बार नवकार मंत्र। जिनवाणी माता की जय। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रम। क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्मों का आश्रम, क्या है लौकिक जीवन के बंधन और हम कैसे रोकें इन कर्मों के बंधन की श्रृंखला को। इस संसार में रहने